अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमएस लर्निंग हब और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। व्यूवर्स, एमएस वर्ड में हमारी आज की क्लास नंबर 15 है और आज हम रेफरेंसेस के अंदर काम करेंगे। रेफरेंसेस के अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ये चीज़ें आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इसका कुछ हिस्सा हम क्लास नंबर 5 में कवर कर चुके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आज हम कुछ चीज़ों को मज़ीद तफसील से देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अगर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो वो हमारी क्लास नंबर 5 आप उसको वॉच कीजिए और उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से टेक्स्ट बुक क्रिएट करना जो है वो वहाँ तफसील से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं डाल देता हूँ, वो आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट से मैंने पहले से डाटा लिख रखा हुआ है। ये डाउन अप कर, अगर जूम आउट करके दिखाऊँ आपको तो ये नीचे कुछ पेजेस हैं, उनमें मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। और ये आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में भी मैंने ये आपको बताया था, जो हमारी क्लास नंबर 5 है, टेक्स्ट बुक, हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट बुक इन एमएस वर्ड। उस क्लास के अंदर मैं आपको बताया था कि जब भी हम कंटेंट बनाते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट जो होते हैं उनके लिए हमें पहले टाइटल्स देना ज़रूरी है। जितना भी हमारा डाटा होगा उसको टाइटल्स देने के बाद जो है हम कमांड देते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो सारे के सारे स्टार्ट में ऐड कर देता है। लेकिन उसके लिए टाइटल देना ज़रूरी है। टाइटल कैसे हम देते हैं? इंसर्ट टैब के अंदर हम आके, होम टैब के अंदर आके हम यहाँ से हेडिंग जो दे देते हैं उसको। हेडिंग से ये होता है कि वो पिक कर लेता है, जैसे ही कमांड आप देते हैं तो वो यहाँ पिक में स्टार्ट पेज पे जो है वो मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट लेके आना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा टेबल ऑफ कंटेंट पर। इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो इनमें से मैं एक फॉर्मेट ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें कंटेंट है एक इतना कोई फ़र्क नहीं है दोनों चीज़ों में, लेकिन हल्का सा आपको चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट जहाँ जहाँ उसने रखा था, आपने टाइटल दिया हुआ है, वो उसने टॉपिक को उठा के कंटेंट में यहाँ बना दिए कि ये है नंबर है, यहाँ कंटेंट नेम ये है जो आपका टाइटल होगा, और पेज नंबर यहाँ पे ये सामने उसके दिए हुए। अब जिस भी पेज पर आप जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी पेज पर आ जाएंगे, उसी टाइटल पे आ जाएंगे। और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और नीचे आकर मैं मज़ीद इसमें चाहता हूँ कि मैं ऐड कर दूँ। यहाँ पे डाटा मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप बुक लिख रहे थे और कुछ चीज़ें आपने मज़ीद उसमें ऐड की हैं, तो आप ये चाहते हैं कि इनका जो है वो टाइटल भी हम मज़ीद इसमें कंटेंट में ऐड कर दें। कंटेंट चूँकि हम बना चुके हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम मज़ीद उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूँ, यहाँ पर भी मैं ये चाहता हूँ कि इसको भी मैं कंटेंट में ऐड कर दूं। इस पेज में आकर इसको भी हेडिंग दे दी। अब मैं वापस आता हूं, मैंने 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो मज़ीद ऐड किए, इस पर क्लिक करूंगा और रेफरेंसेस के अंदर आके यहाँ से अपडेट टेबल, यहाँ से भी है अपडेट टेबल पे आप क्लिक करेंगे। पेज नंबर जस्ट ऐड करना है तो मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा। इंटायर टेबल में है तो ऐड करना, उसको करना चाह रहे हैं तब भी कर लें। अपडेट इंटायर टेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद उसने जो है वो पेज नंबर ऐड कर दिए, जो आपने टॉपिक्स दिए हुए थे उसने मज़ीद ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट फुट नोट है। फुट नोट क्या होता है? आप आ जाए यहाँ पर, ये जैसे आप बुक में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बुक में जैसे आपने किसी टॉपिक पे, रिलीजियस टॉपिक आपने रखा हुआ, उस पर कोई आप चीज़ें लिख रहे हैं और आप बीच में आपने कहीं कुरान की किसी आयत का हवाला दे दिया या हदीस का कोई रेफरेंस, हदीस का हवाला दे दिया, अब उसका रेफरेंस आप फुट नोट में लिख लेते हैं कि ये हदीस है तो किस बुक से मैंने ली हुई है, और अगर ये कुरान की कोई आयत है तो किस सूरा से है, उसकी कितनी नंबर आयत है, वो फुट नोट के अंदर आप वो चीज़ें डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने कुछ लिखा हुआ है, मैं इसमें लिख रहा हूँ। इसी तरह से आपने किसी अगर वेबसाइट से चीज़ें उठाई हुई हैं, किसी और जगह से उठाई हुई हैं, किसी का आर्टिकल उठाया हुआ है, तो वो बुक में से चीज़ें ली हुई हैं, तो आप फुट नोट में वो चीज़ें ऐड कर देते हैं। आप ये बताते हैं कि ये जो बात मैंने लिखी हुई है या ये जो चीज़ मैंने रिसर्च लिखी है, इस रिसर्च का जो है वो सोर्स कहाँ से मैंने ली है वो ये है, वो फुट नोट में आप डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं फुट नोट लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो बुक के एंड पे वो सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको एंड नोट कर दिया। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अगेन क्लिक करके इसको फुट नोट करता हूँ। इस फुट नोट पर आप क्लिक करेंगे तो फुट नोट बेसिकली उसी पेज के अंदर जिसके अंदर आपने लिखा होगा, जहाँ क्लिक किया हुआ है, उसी पेज के फुट नोट पे वो आपको बता देगा, यानी इसके बॉटम साइड पर आपको बता देगा कि यहाँ आप लिखें उसका रेफरेंस। मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, मैं चाहता हूँ ये मैंने गूगल से लिया, इसे बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कहीं आगे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो इस पर इसी तरह से फुट नोट ऐड कर दें। फुट नोट ऐड करेंगे, अगेन ऐड कर देगा। इसको आप चाहते हैं कि ये
आपका वेबसाइट से आपने लिया है। इसी तरह से आप मज़ीद कोई चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, जहाँ क्लिक करें और उसको फुटनोट में ऐड कर दें। अब कुछ चीज़ें हम ऐसे लिखते हैं, इसी में हम आ जाते हैं वापस, और इसमें से आप अगर उन नोट्स को शो करना चाह रहे हैं, उन्हीं नोट्स जो बने हुए, या जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं किसी जगह नेक्स्ट फुटनोट पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे चला जाएगा, नेक्स्ट करेंगे ये आ जाएगा। अब आप चाहते हैं शो नोट्स, वो नोट्स शो कर देगा आपके, जिस भी नोट पर आपने सेकंड पे क्लिक किया हुआ था मैंने और शो नोट्स किया, तो उसने उसका नोट शो कर दिए कि यहाँ पे फुटनोट ये है। आप जिस भी उस पर रखा होगा, जैसे यहाँ पे देखें आपने यहाँ रखा था, माउस में जैसे ही रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी वो हाईलाइट कर रहा है, वो बता रहा है कि आपने गूगल से लिया हुआ है। इसी तरह से आप दूसरे पे क्लिक करेंगे जहाँ आपने लिखा होगा, वो भी वहाँ पे भी बता रहा है, पेज के ऊपर शो भी कर रहा है और फुट नोट में भी उसने ऐड कर दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एंड नोट है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें आपने लिखी हैं और आप ये चाहते हैं कि इसका जो रेफरेंस है या जो इसका सोर्स है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वो लास्ट पे, पेज के लास्ट पे बताना चाह रहा हूँ। तो ये इंसर्ट एंड नोट पे आप कर देंगे। एंड नोट पे करेंगे तो बुक के एंड पे, यानी जहाँ तक आपने बुक लिखी हुई है उसके एंड पे जाके वो आपको बता देगा। यहाँ पर भी उसी तरह से आप लिख देंगे जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं, वो आप यूँ ऐड कर सकते हैं मज़ीद। तो इसी तरह से इसको भी आप करना चाहें शो, यहाँ से फुट नोट शो करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो बताएगा, प्रीवियस करेंगे, प्रीवियस एंड नोट, तो वो यहाँ से दोनों बता रहा होता है। जैसे हम यहीं से आप उसको चला रहे थे, नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ से बताता है, और शो करेंगे तो शो में अब वो बताएगा फुट नोट या एंड नोट। तो अब जिसको भी व्यू करना चाह रहे हैं उसको व्यू कर देगा। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट साइटेशन। ये क्या होता है, इसमें आप ये बता रहे होते हैं कि आपने अगर कोई डाटा लिया हुआ है किसी वेबसाइट से, या आपने कोई रिसर्च लिखी है यहाँ पर, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये मैंने कहाँ से ली है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मैंने कहाँ से ली है। तो उसके लिए आप वहाँ पे आके क्लिक कीजिए और इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू सोर्स। सोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइप ऑफ सोर्स है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसमें आपको बता रहा है कि आपने कहाँ से ली है, बुक, किसी बुक से ली है, बुक सेक्शन से ली है, जर्नल आर्टिकल से ली है, आर्टिकल कहाँ से लिए, रेफरेंसेस हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, वेबसाइट से, डॉक्यूमेंट और सोर्सेज हैं, आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग है, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। इनमें से कहाँ से ली है, जैसे अब मैं फ़िल्म पे क्लिक करता हूँ तो उससे रेलेवेंट ऑप्शंस आपको बता देता है। इसी तरह से आप आके परफॉर्मेंस पे क्लिक करें तो उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आ जाती हैं। और इसी तरह से इंटरव्यू से आप लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास वो आपसे ले रहा है। तो ये जिस जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे वो यहाँ से, मैं जैसे आके बुक पे क्लिक कर देता हूँ तो बुक से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं वो आपने देनी होती हैं वो बता रहा है। अब बुक नेम क्या होगा, यहाँ पे आपको बुक नेम बताना होगा, यानी किस बुक से ली हुई है वो आप बताएंगे। मैं लिख लेता हूँ और ऑथर नेम लिखा, उसके बाद टाइटल MS वर्ड लिख लेते हैं हम, ईयर 2022, सिटी कौन सी है, पब्लिशर कौन है, वॉल्यूम कितना है, अगर वॉल्यूम भी है, बुक है चूँकि वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम हम 1 लिख लेते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी का आपने डाटा अगर लिखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे देते हैं। अगर आपने कोई बुक लिखी हुई है और बाद में कोई आप इस तरह से आर्टिकल लिख रहे हैं और उस आर्टिकल में अपनी बुक का रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे उसकी डिटेल यूँ आप दे सकते हैं। मैंने आपको चीज़ें ऊपर बता दी, वेबसाइट से उठा है तो उसका आपने URL भी डालना होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ देनी है। तो इसको आप ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखें आपने यहाँ लिखा हुआ है तो उसका रेफरेंस भी शो हो रहा है। रेफरेंस में आएंगे तो यहाँ उसकी स्टाइल्स भी हैं। अब वो जो आपका उसका रेफरेंस है वो रेफरेंस किस स्टाइल में शो होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं इसी बिब्लियोग्राफी में, तो वहाँ पे वो आपके पास मज़ीद ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपने उनको उसके रेफरेंस, यानी जो कैसे उसका रेफरेंस किस स्टाइल में होना चाहिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये बताएगा कि इसका जो ऑथर है वो ये है, ये पब्लिश किस ईयर में हुई और पब्लिशर कौन है और किस सिटी में हुई, टाइटल क्या है, वो यहाँ पे इस तरह से ये सारी चीज़ें शो करेगा। तो आज की क्लास में हमने ये 3 ऑप्शंस किए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट किया है, फुट नोट्स किया है एंड साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये तीनों ऑप्शंस में से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।